हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूंगा। आपके पास सबसे पहले आता हूं मैं, चूंकि आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी चूंकि अवामी हकूक की बात कर रही है, आपकी पार्टी का जो नजरिया है वो अवामी हकूक के बारे में है कि लोगों को उनके हकूक दिए जाएं। लेकिन अब हकूक दिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि लोगों से उनके हकूक लिए जा रहे हैं। आटा लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन हो गया और दूसरी तरफ आटा महंगा हो गया। लोग कैसे खरीदेंगे ये आटा? किधर से पैसे लाएंगे तो खरीदेंगे जब उनके पास काम ही नहीं है? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत आदाब, बहुत सलाम। उसके बाद सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अवेयरनेस का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और ये हमारे जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, इस तरह के जो अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं तो वो काबिल तारीफ हैं। देखिए, बात यह है कि बहुत सारी चीजें जो है वो बुनियादी हैं, जिन चीजों को हम बुनियादी तौर पर मिस कर देते हैं, उनको दरगुजर कर देते हैं। मसला ये है कि दुनिया में रियासतें दो किस्म की ही पाई जाती हैं। एक रियासत जो है वो अवाम दोस्त रियासत है और एक अवाम दुश्मन रियासत है। और अगर इस कैटेगरी को मजीद खोला जाए तो जो अवाम दोस्त रियासतें हैं और अवाम दुश्मन, और अवाम, चूंकि हमारी रियासत जो है वो बुनियादी तौर पर अवाम दुश्मन रियासतों के जुमरे में आती है। इसलिए कि मैं ना तो मेरा आज़ाद कश्मीर की किसी जो जो पावर पॉलिटिक्स में ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जमातें हैं, ना तो मेरा उनके साथ किसी किसी पार्टी के साथ कोई दोस्ती है, ना कोई उसके साथ कोई रिश्तेदारी है, ना ताल्लुक है, और ना ही मैं उनका हिस्सा हूँ कि मैं किसी एक की मुखालफत करूं। मैं बुनियादी तौर पर इसीलिए रियासत की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि दुनिया में सारी दुनिया के इंसानों के हुकूक डिटरमिनेंट हैं, और कुछ ऐसे हुकूक होते हैं जो आपके कंडीशनल हुकूक हैं, और कुछ आपके ऐसे हुकूक हैं जो आपके बुनियादी हुकूक हैं। बुनियादी हुकूक ये हैं कि अगर शहरी कुछ भी ना करे तो वो हुकूक उसे ऑटोमेटिकली हासिल होते हैं। उसमें आपका जिंदा रहने का हक है, आपके इलाज मालजे का हक है, आपकी तालीम का हक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का हक है। यानी ये मैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे चल के करूंगा। तो इससे डिटरमिन ये करना है कि जिन रियासतों में लोगों के बुनियादी हुकूक बगैर किसी एजिटेशन के, बगैर किसी हड़ताल के, बगैर सड़कों पे आए उन्हें मिल रहे हैं, तो वो अवाम दोस्त रियासतें हैं। और ऐसी रियासतें कि जो एक बिजली के खंबे के लिए हमारे लोगों को नचवाते हैं और अपने गले में हाथ डलवाते हैं, वो रियासतें बुनियादी तौर पर फाशिस्ट और जालिम रियासतें होती हैं। तो अब जिस रियासत में हम रह रहे हैं वहां पे एक बुनियादी तौर पर एक घटिया किस्म का फाशिस्ट और तबकाती निजाम मौजूद है, जिस तबकाती निजाम में हमारे लोगों को तबकाती तौर पर तकसीम कर दिया गया, और एक ऐसा निजाम जिंदगी वहां पे कायम कर दिया गया है कि जिसमें गरीब जो है वो हमेशा से जहां था उससे मजीद गरीब तर होता जाएगा, और जो अमीर है वो अमीर तर होता जाएगा। डॉक्टर तो साहब इस डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, ये सारी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अभी इश्यू ये है कि लॉकडाउन हो गया है, आटा तो महंगा हो गया है, कीमत बढ़ गई है। मैं उसी की तरफ आ रहा था। अब देखें, रियासत की रिट उस जगह कायम होती है, शहरी रियासत को रिस्पेक्ट उस वक्त करते हैं जब रियासत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती है। ये मेरे पास एसओपीज जो 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 उन्होंने कंडीशन लगाई हैं, जो आपके सारे वेबसाइट पे हर जगह मौजूद है, ये मेरे पास जो है वो इनके 2 पेजेस, बड़े खूबसूरत किस्म के 2 पेजेस मौजूद हैं, और ये बड़े यानी जबरदस्त किस्म के यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के 2 पेजेस हैं। और मैं बुनियादी तौर पर जो है, मेरी आवाज खुद मुझे आ रही है, अच्छा, नहीं नहीं, मैं बोले। बुनियादी तौर पर ये जो लॉकडाउन वगैरह हैं, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन देखें, मसला ये है कि ये जो आपने लोगों के ऊपर कदगन लगाई है
اور ایس او پیز کے بارے میں کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ آپ کے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوں گے. تو اب اس کے جواب میں اسی طرح کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اسی طرح کا پورے یورپ میں موجود ہے. آپ بیلجیم میں رہتے ہیں, یہی پروسیجر ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس کے پہلے ہی پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا جتنا لاس ہے وہ لاس اس کو وہ گورنمنٹ دے گی, اور اس کے علاوہ بھی جینے کے لیے آپ سے یہ پوچھتے بھی نہیں ہے کہ آپ کا لاس کتنا ہوا, جینے کے لیے ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو بنیادی ضرورت کے جتنے پیسے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں. آٹومیٹکلی آ رہا ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ. میں دوبارہ آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ میں کے پاس. ایک سیکنڈ اپنی بات ختم کروں, ایک سیکنڈ ختم. تو یہ ہے وہ طریقہ کہ جس کی بنیاد پر ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہے, لوگ خوشی خوشی جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ یک طرفہ طور پہ کہیں گے کہ ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو کھانا دینا, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کے لیے کچھ کرنا, لیکن آپ جو ہے وہ ہماری چیزوں کو مانیں, تو وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے بھی مرے ہوئے ہیں, کیوں نہ یہ لوگ جو ہے وہ اس موت کا شکار ہوں. تو بنیادی طور پر ریاست کی ریٹ اس لیے قائم نہیں ہے کہ یہ متشدد ریاستیں ہیں, یہ ظالم ریاستیں ہیں. تو چلے میں یہ ظالم ریاستیں ہیں. زاہد صاحب, زاہد رفیق صاحب,